क्या सीता के श्राप से मुक्त हुई फल्गु? माता सीता ने जिस फल्गु को श्राप दिया, उस श्राप से सीएम नीतीश ने दिलाई मुक्ति। देश के सबसे बड़ा रबर डैम का हुआ उद्घाटन। अब श्रापित फल्गु में बहेगा गंगा का पानी। पितृपक्ष में बिहार की गया में फल्गु नदी के जल से पिंडदान व तर्पण का खास महत्व है, लेकिन यह नदी हजारों साल से धरती के अंदर ही बह रही है। मान्यता है कि माता सीता के श्राप से फल्गु नदी का जल धरती के अंदर चला गया था। अब नदी पर बिहार का पहला और देश का सबसे बड़ा रबर डैम तैयार होने के बाद इसमें फिर से पानी आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पितृपक्ष मेले के उद्घाटन के साथ साथ इस रबर डैम का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रबर डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया है। हिंदू धर्म में पूर्वजों के श्राद्ध या पिंडदान का खास महत्व है। बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे उसके जल से किए गए श्राद्ध को तो मोक्षदायिनी व स्वर्ग का रास्ता खोलने वाला माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण वनवास के दौरान दशरथ का श्राद्ध करने गया गए थे। स्थल पुराण के अनुसार राजा दशरथ का श्राद्ध उनके छोटे बेटों भरत और शत्रुघ्न ने किया था। अनुश्रुतियों के अनुसार दशरथ के सबसे प्यारे राम थे, इसलिए उनकी चिता की राख उड़ते उड़ते गया नदी के पास पहुंची। उस वक्त केवल माता सीता वहां मौजूद थी। राख ने आकृति बनाकर कुछ कहने की कोशिश की, जिससे माता सीता समझ गई कि श्राद्ध का समय निकल रहा है और राम लक्ष्मण सामान लेकर वापस नहीं लौटे हैं। कहते हैं कि परेशान माता सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर पिंडदान कर दिया। इसका साक्षी उन्होंने फल्गु नदी, गाय, तुलसी, अक्षयवट और एक ब्राह्मण को बनाया। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस आए और श्राद्ध के बारे में पूछा तो फल्गु नदी ने उनके गुस्से से बचने के लिए झूठ बोल दिया था। कहते हैं तब माता सीता ने गुस्से में आकर फल्गु नदी को श्राप दे दिया था। इसी श्राप के कारण यह नदी तब से धरती के अंदर ही बहती आ रही है। इस कारण फल्गु को भू सलीला भी कहा जाता है। मान्यता है कि तब से अब तक हजारों साल से फल्गु नदी धरती के अंदर बहती आ रही है। यहाँ पिंडदान व श्राद्ध के खास महत्व को देखते हुए दूर दूर से श्रद्धालु पितृपक्ष में आते हैं। पितृपक्ष के दौरान यहाँ की 55 पिंड वेदियों पर पूर्वजों का पिंडदान व श्राद्ध किया जाता है। यहाँ पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रबर डैम की परिकल्पना की गई, जो अब सरकार ने पूरी कर दी है और यह सपना साकार हो गया है। फल्गु नदी पर बने रबर डैम से नदी में पानी ही पानी है। अब किसी भी वक्त 3 से 4 फीट तक फल्गु नदी में पानी उपलब्ध रहेगा। रबर डैम के निर्माण के साथ फल्गु नदी में बहने वाले मानसरोवर नाले के पानी को भी नदी के डाउन, इससे फल्गु का जल घाटों पर शुद्ध रहेगा और पिंडदानी परेशान नहीं होंगे। आशीष कुमार गुप्ता, टुडे बिहार न्यूज, गया।